जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। हूल दिवस के अवसर पर संथाल परगना के भोगनाडी में सिधो कानो के वंशज मंडल मुर्मू व ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं मंडल मुर्मू से फोन पर बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली। मुझे जानकारी मिली है कि परिवार के लोग और ग्रामीण सिधो कानो के शहीद स्थल पर पहले श्रद्धांजलि और पूजा करना चाहते थे। इसी को लेकर आक्रोश बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है। वहीं चंदनकियारी के पूर्व विधायक अमर बावरी ने कहा कि पहले शहीदों के वंशज को ही कार्यक्रम में अनुमति नहीं दी गई। अब ग्रामीणों पर तीर चलाने और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज व आंसू गैस छोड़ने जाने की सूचना मिल रही है। नहीं, मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ। प्रशासन की हाट धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? ये मुझे लगता है गलत है। हुल जोहार, नमस्कार। आज हुल दिवस है और हम सब लोग आजादी के पहले क्रांति को, 1855 की उस क्रांति को और अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आजादी की इस लड़ाई में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और लोगों ने अपनी शहादत दी थी, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों से लड़ने वाले ऐसे महान सपूत महापुरुष आज आजादी के 76 साल के बाद इस राज्य में, जहां उनकी अपनी सरकार है, अगुवा सरकार है, और अपनी सरकार अपने उस क्रांति स्थल के विधानसभा क्षेत्र बरहेड़, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वहां उनके वंशजों को जहां यह दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी गई और अब आज जिस तरह के दृश्य वहां से दिख रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है। और साथ ही साथ इस राज्य सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह भी है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर, कि क्या इसी दिन के लिए इन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था? क्या इसी झारखंड के लिए
हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जवानियां और अपने जीवन को उत्सर्ग किया था। क्या हालात बदले हैं क्या? 1855 में जो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन थी, जो जोर जुल्म पर आधारित थी, आज भी क्या वही स्थिति परिस्थिति नहीं है जहां उनके वंशज सहित उनके अनुयायी उनको उनके श्रद्धांजलि, उनके जन्म स्थल पर, वो क्रांति स्थल पर दो फूल अपने मर्जी से स्वतंत्रता के साथ नहीं दे सके? ये भयावह स्थिति है और ये खुद ब खुद झारखंड में वर्तमान सरकार की और पूरे स्थिति की कहानी कहती है। यह राज्य में आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित का क्या स्थिति है और महापुरुषों पर कितना इनका सम्मान है, ये साफ देखने को मिलता है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करी जाए और किस परिस्थितियों में यह सारी स्थितियां उत्पन्न हुई है उसका जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। कुल जोहार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।